लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के 18 दिनों में ही 84 जगहों से ज्यादा उसमें धंस गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी सड़क 15 फीट धंस चुकी है जगह जगह पर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसके उद्घाटन के चंद 5 दिनों बाद ही भारी बारिश में वो भी जगह जगह से धंस गया। गंगा एक्सप्रेसवे अप्रैल में उद्घाटन किया, जुलाई में 5 से 10 फीट जगह जगह वो भी धंस गया। असली डेवलपमेंट क्या होता है उन्हें हम जरा नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं। इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। एक गड्ढा नहीं, फीते काटने से डेवलपमेंट नहीं होता। उसी से तो चलते हैं, दिल्ली आते हैं। उन्हें क्या पता कि वो बनाया भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। साथियों, अब आते हैं इनके तीसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, जिसमें ये कभी भी नहीं चूकते। ये कहते हैं कि एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट इनकी सेंटर स्ट्रैटेजी है। पर अगर साथियों मैं पिछले कुछ समय की ही इनकी कमियां आप लोगों के बीच में रख दूं तो शायद इनका नंगा सच आप सबके सामने आ जाए। श्री नितिन गडकरी जी ने बयान दिया था कि 2024 तक भारत की सारी सड़कें ये अमेरिका से बेहतर बना देंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आता इनका ऑब्सेशन कि हम अमेरिका से बेहतर हो जाए। अमेरिका की असली हकीकत हालत देखेंगे तो बोलेंगे हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत ही बेहतर है। परंतु इन्होंने तो वादा कर दिया कि हम 2024 तक इतनी पक्की सड़कें बना देंगे, गांव-गांव में सड़कें खींच देंगे कि अमेरिका पीछे छूट जाएगा। तो हकीकत सुनते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के 18 दिनों में ही 84 जगहों से ज्यादा उसमें धंस गया। 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाई थी इन्होंने इस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस को बनाने में। और कहते हैं, मैं तो बस कह रहा हूं जो मैंने पढ़ा है, कि भाजपा के सांसद के भाई की कंपनी थी वो। अब जरा कोई सवाल उठाए इस बात पर, क्यों अब मीडिया में इस पे बात नहीं होती? क्यों कोई नहीं पूछता कि देश का सबसे महंगा और सबसे बेकार एक्सप्रेसवे भाजपा के नेता के भाई ने बनाया है? क्या वहां पर करप्शन की बू नहीं आती आपको? पब्लिक का पैसा अब नहीं लुटा क्या? साथियों, ये आपके लिए है सवाल करना। अब आप इनसे सवाल जरूर कीजिएगा कि कैसा बना है कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेसवे। दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी सड़क 15 फीट धंस चुकी है जगह जगह पर, यह भी किसी से छिपा नहीं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसके उद्घाटन के चंद 5 दिनों बाद ही भारी बारिश में वो भी जगह जगह से धंस गया। गंगा एक्सप्रेसवे अप्रैल में उद्घाटन किया, जुलाई में 5 से 10 फीट जगह जगह वो भी धंस गया। और एक तरफ साथियों असली डेवलपमेंट क्या होता है उन्हें हम जरा नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं। इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। एक गड्ढा नहीं, इसे कहते हैं ईमानदार, वफादार और सही तरीके से अगर कोई काम करना चाहे तो मुमकिन है। फीते काटने से डेवलपमेंट नहीं होता। सही मायने से अगर शिद्दत हो तो नोएडा आगरा एक्सप्रेस से जाके दिखाएं इन्हें कोई। उसी पे तो चलते हैं, उसी से तो चलते हैं, दिल्ली आते हैं। उन्हें क्या पता कि वो बनाया भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इनके यहाँ पर दूसरों के काम का क्रेडिट लेना कोई नया पुराना काम नहीं। ये लोगों के पास ये पुरानी इनकी स्ट्रैटेजी है
दूसरे काम करे, अपना जाके झंडा गाड़ दे और फीता काट दे। साथियों, तो डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, आपका पैसा सड़कों में लगा के उसे ढसा दिया, सरकारी अस्पताल जला दिए। ये तो है डबल इंजन की सरकार के काम। साथियों, ये तब हाल है जब सेंटर में भी भाजपा और यहां आपके प्रदेश में भी भाजपा। अब आप बताइए, इससे ज्यादा तेल पीने वाला इंजन कहां मिलेगा? इससे बेकार माइलेज देने वाला इंजन कहां मिलेगा? साथियों, इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार लाएंगे और आपके सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे, आपके लिए महंगाई खत्म कर देंगे। 2014 में भाजपा की सत्ता में आने से पहले उन्होंने नारा दिया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। हाँ, ये वादा हमारे सबके जहन में भर दिया। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है। सड़क भूल गए क्या? या वो सड़क ढह गई जिसमें तुमने वो 1200 रुपए का सिलेंडर बेचा? 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। गन्ने का रस 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा गन्ने के स्टैंड के बाहर जाके खड़े होके बोलते हैं, अम्मा मैंने तेल तो भरवा लिया है, घर पे लोग आए हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा कैन से ही निकाल लूंगा, गाड़ी के पेट्रोल के टैंक से ही निकाल लूंगा। ये तो हाल है इनका।